तो देखिए, दिस इज सो अनफेयर कामरान, इतना अनरिलेंटिंग प्रेशर होता है कप्तान पर। मगर दैट बीइंग सेड, आप देखें ना, हमसे बॉलिंग हुई है जो हमेशा हमारी स्ट्रेंथ रही थी, ना हमसे बैटिंग हुई है। आप भारत को देखें, आप उनके प्लेयर्स निकालें, सेंचुरीज उनकी गिनना शुरू करें, आज का उनका टारगेट देखें, इट इज अनबिलीवेबल। मगर वर्ल्ड कप हारने की जिम्मेदारी फकत पूरी की पूरी कप्तान के ऊपर डाल देना, बोर्ड भी है, सिलेक्शन कमेटी भी किसी चीज का नाम है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल, मैं सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि आप कप्तान को बुला के पूछ रहे हैं, कोई फायदा नहीं पूछने का। परफॉर्मेंस जो भी हुई, आपका क्राइटेरिया अच्छा होगा ना सिलेक्शन का, ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। आपने देखा एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वर्ल्ड कप में नहीं है। जो अच्छे हैं उनको कंटिन्यू रखें, जिनसे नई परफॉर्मेंस हुई उनको डोमेस्टिक में भेजें खेलने के लिए, लंबी क्रिकेट खेलने के लिए भेजें। और बॉलिंग की जहां तक बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बॉलर जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बैट्समैन जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम मिसाल इंडिया की देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की देते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते पाकिस्तान में कि हमने उन जैसे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आने हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 की सिलेक्शन पे, उसकी परफॉर्मेंस पे हम लड़के सिलेक्ट करें, जिसका नुकसान हमें वर्ल्ड कप में लंबी क्रिकेट में नजर आ रहा है। T20 में तो हम सर्वाइव कर जाते हैं, तो वनडे और टेस्ट मैचेस में हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो इस प्रॉब्लम के हल यही है कि आप डोमेस्टिक को वैल्यू दें, प्रोसेस अच्छा बनाए सिलेक्शन का, जो एटलीस्ट 2 से 3 सीजन खेला हो लड़का, 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट, उसके बाद T20, फिर आप सिलेक्शन करेंगे तो आप मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस भी अच्छी लेंगे लड़कों से, और लंबा भी खेलेंगे, और फिटनेस लेवल भी बेहतर नजर आएगा। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, शान से मेरी रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट है कि आपने हारिस राव को हर सूरत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में भेजना है, उसको रेस्ट नहीं देना। वो आपने पहले उसको लंबी क्रिकेट नहीं खेलने दी डोमेस्टिक में, अब ये मौका, उसके पास पेस है, उसको बॉलिंग करने का आर्ट आ जाएगा, वहां पे लंबी बॉलिंग करेगा, आइडिया हो जाएगा। जितने ग्रेट फास्ट बॉलर है, बैट्समैन है, वो टेस्ट मैचेस से आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं लंबी। तो हारिस राव अनफॉर्चुनेटली इतनी क्रिकेट खेला नहीं है, तो इसको जरूर लेके जाना चाहिए, वहां पे खिलाना चाहिए। बाउंस है, पेस है, इसको फायदा होगा, आइडिया अच्छा, होगा टफ टीम के खिलाफ खेलना। मगर एक तो ये तजवीज अहम है, मगर अजहर बताइएगा कि रिजवान को कप्तानी के लिए क्यों नहीं उसका सोचा गया? क्योंकि गो के आई अंडरस्टैंड कि पिछली सीरीज में रिजवान को ड्रॉप किया था, सरफराज को खिलाया गया था, मगर शुड ही हैव बीन कंसिडर्ड? टेस्ट मैचेस के लिए तो मुश्किल था, क्योंकि टेस्ट मैचेस में रिजवान की परफॉर्मेंस काफी हद तक डाउन हुई थी, और फिर सरफराज से रिप्लेस करना पड़ा था। होता टेस्ट रिप्लेस करने का। हाँ, T20 में वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, तो शायद उसमें कंसिडर हो सकते थे। लेकिन आई थिंक राइट डिसीजन है शान मसूद को लेते हुए। बेशक उनकी रिसेंटली, और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन में से पूछा था कि इन्फ्लुएंस, तो यॉर्कशायर ने कप्तान बनाया, उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वहां पे तो उनके वालिद साहब नहीं है ना, तो उन्होंने कुछ देखा उसके अंदर, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज देखी, उसकी प्लेयर एज ए प्लेयर उनको देखा, तभी उन्होंने कप्तान बनाया। आई बिलीव, आई हैव फुल ट्रस्ट इन हिम कि वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को अच्छा लेके चल सकते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करें, उनको वो उस तरफ अपने आप, सबसे पहले अपनी बैटिंग को उस तरफ, और आप वो अच्छा। आप किसको देखना चाहेंगे 50 ओवर के लिए कप्तानी में? देखिए, 50 ओवर 1 साल दूर है। अच्छा, ये 2 कप्तानों को एक फॉर्मेट मिल गया। अब दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी, उनकी जो उनका टेम्परामेंट होगा, कप्तानी में टेम्परामेंट का बड़ा फैक्टर होता है कि किस तरीके से अंडर प्रेशर डिसीजंस कर, परफॉर्मेंस कैसी होती है, वो देख के आपके पास अब 1 साल है, इन दोनों को चेक करें, जो बेहतर आपको लगे वो 50 ओवर में भी बनाए उसको। और जिस तरह आप कामरान कह रहे थे, परमानेंसी इतना बड़ा इशू है, हमारी कितनी सितम जरीफी है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि बाबर आजम के अलावा देयर इज नॉट वन परमानेंट पर्सन दैट वी हैव, जिसको हम कह सकें कि भाई ये तो कंफर्म्ड है अगली सीरीज खेलना है। बाबर आजम के अलावा विकेट कीपर बैट्समैन या तो रिजवान है या सरफराज अहमद है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट सीरीज में विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा। तो इतने साल, 4 साल से बाबर आजम ने कप्तानी की, येट वी डिड नॉट हैव वन सेटल्ड बैट्समैन इन द टीम। आयरॉनिक नहीं है आपके लिए? साउथ शकील है तो 1 साल, सलमान आगा है तो 1 साल, अब्दुल शफीक का भी। देखें, फुकदान हम खुद पैदा करते हैं अनसर्टेनिटी से। बाकी दुनिया की टीमें देखें, परफॉर्मेंस हल्की फुल्की किसी प्लेयर की आगे पीछे भी होती है, लेकिन वो जांचते हैं कि प्लेयर कैसा है, कितने अरसे तक हमें सर्व कर सकता है, तो उसको बैक करते हैं। हमारा ये हो जाता है कि यार 2-3 मैचेस में नहीं होता, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको प्रेशराइज बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो आई थिंक हमें
पहले क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को ये देखना है कि हमारा जो प्लेयर्स हैं कब तक हम सर्व कर सकते हैं, कैसे प्लेयर है, टेम्परामेंट क्या है, जस्ट लाइक बैक करें। और ये मगर वही कामरान, वही बात होगी ना, सियासत की तरह हमें इधर भी थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। परमानेंस आज भी किसी की नहीं है। ये हमारी सितम जरीफी है कि बाबर आजम के अलावा कोई भी प्लेयर जो है वो हम कंफर्म्ड 100% नहीं कह रहे कि भाई वो अगली सीरीज खेलेगा ही खेलेगा, एंड यू नो दिस इज समबडी वी इन्वेस्टेड इन एंड ही स्टैंडिंग राइट देयर। देखिए बिल्कुल सही है आपने कहा, क्योंकि बाबर जो सिलेक्शन कमेटी बाबर के साथ उनके टेन्योर में जो भी रही है ना, वो ये इन लड़कों के अलावा किसी का वो सोचते नहीं रहे, और एक बहुत ज्यादा फेवर मिलती रही है लड़कों को, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिलाते रहे, जिसकी वजह से ये हमें देखना पड़ रहा है कि हमारा बैकअप कोई नहीं है। इस वक्त आपकी टीम में जो परमानेंट आप कह सकते हैं तीनों फॉर्मेट में बाबर के अलावा कोई भी नहीं है, और वनडे क्रिकेट में बाबर, फखर और आप अब्दुल्ला शफीक को आप कह सकते हैं, जो 3 प्लेयर है जो परमानेंट 1 नंबर के है। बाकी 4, 5, 6, 7 नंबर के प्लेयर्स हैं, वो बिल्कुल ही वनडे क्रिकेट के हिसाब से सूटेबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप था इसलिए बात नहीं की। तो अब वो देखना पड़ेगा कि जो नई मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी आती है कि आया कि यही नंबर्स के साथ हम सर्वाइव कर सकते हैं वनडे क्रिकेट। तो अभी तो वर्ल्ड कप था, हम चेंज नहीं कर सके। आगे वर्ल्ड कप के लिए हमने जो तैयारी करनी है, हम लोग इस क्या नाम है बैटिंग ऑर्डर के साथ सरवाइव नहीं कर सकते, और हमें चांस देने चाहिए थे, छोटी टीमों के खिलाफ खिलाने चाहिए थे। हम इंडिया की इसलिए बात करते हैं ज्यादा, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, वो अपने प्लेयरों को छोटी सीरीज नहीं खिलाते, वो रेस्ट देते हैं, दूसरे प्लेयरों को तैयार करते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, जिनकी वजह से उनका बैकअप तैयार हो जाता है। आज इंडिया की टीम में हार्दिक पांड्या हमारी टीम में होता तो हमने ऑलरेडी मैच सारे ही हार जाने थे, हमारा मेन प्लेयर इतना बड़ा ऑलराउंडर। तो आज देखें उनकी टीम को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने बैकअप तैयार किया हुआ था। शामी ठीक है इतने अरसे से खेल रहा है, लेकिन उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ था, बाकी भी बिठाए हुए थे। तो ये प्लानिंग हमारी नहीं, हमारी सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि हम ये सीरीज निकाल लें, जीत जाएं, आगे का नहीं सोचते हम लोग, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है। और फिर मैं बोलूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। टेस्ट मैच के लिए, वनडे के लिए जो सिलेक्शन हो, एटलीस्ट 2 सीजन वो डोमेस्टिक के खेले, फिर जाके उसकी सिलेक्शन और परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की किस विकेटों पे खेल रहा है, किस हालात में वो रन कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। फिर आपको सिलेक्शन करेंगे तो फिर जाके आप अपना मुकाम वापस ला सकते हैं इंटरनेशनली क्रिकेट में। जो हर बड़ी टीम हमें बड़ा वो हल्की टीम समझ के खेल रहे होते हैं, और बी टीम, सी टीम खिला रहे होते हैं हमारे खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया।